Welcome to all on मृत्युंजय एकेडमी ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है मेरा फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट और मेजरमेंट में मैं बताऊंगा आपको कि क्या रहता है यूनिट और मेजरमेंट में, जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा टिपिकल मानते हैं, बच्चे उसको सीरियसली पढ़ते नहीं हैं, और जबकि वो हर एग्जाम में कुछ न कुछ मार्क्स का पूछा जाता है। तो बात कर लेता हूँ मैं सबसे पहले, जो एक टर्म आता है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ अगर मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूँ तो जो हमारे सामने हम जो चीज़ों का मापन करते हैं जिस भी तरह से, तो जिसके रेफरेंस में मापन करते हैं उसी को भौतिक राशियाँ कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में जाऊँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, द क्वांटिटीज which we can measure by an instrument and describe the laws of physical world. Describe the laws of फिजिकल वर्ड। आपके जो भौतिक जगत है उसमें जो क्वांटिटी आपको कुछ किसी के रेफरेंस में जो कुछ बताती है उसी को ही आप भौतिक राशियां कहते हो। भौतिक राशियों को अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो ऐसे समझिए, जैसे ये आपका है एलिफेंट और ये कोई छोटी सी है गोट, बकरी। अगर मैं आपको एक रेफरेंस गोट का रेफरेंस ले लूं तो गोट का अगर रेफरेंस ले लेता हूं तो मैं कैसे करके डिफाइन कर सकता हूं कि एलिफेंट के बारे में। तो मैं बात कर लेता हूं वेट की। अगर मैं हाइट की बात करूंगा तो हाइट उसका होगा। अगर मैं वेट की बात कर लेता हूं तो सबसे पहले ना वेट की बात कर लेता हूं। अगर मैं बात कर लेता हूं वेट ऑफ एलिफेंट, अगर मैं रेफरेंस उसको गॉट लेता हूं, इट मे बी 100 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ गॉड। इस तरह से मैं उसको दिखा सकता हूं कि इसका वेट इसके रेफरेंस में कितना है, कितने गुना इसमें ये बकरी, कितनी बकरियां का वजन इसमें बन सकता है। मतलब 100 बकरियों को अगर आप लाके एक तरफ कर दोगे तब जाके एक हाथी का वजन होगा। इस तरह से ये हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी की तो वेट ऑफ ह्यूमन, इट मे बी 2 टाइम ऑफ वेट ऑफ गॉड। तो ये हो सकता है। और अगर मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर मैं बताऊं, फॉर्मूला फॉर्म में बताऊं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो इसको बच्चों में डिफाइन कर सकते हैं PQ से डायरेक्ट, N इंटू यूनिट। ये बताएगी आपकी यूनिट एंड इट विल शो द व्हाट इज द नंबर इट इज, लाइक 1 2 3। तो ये बताएगी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये बताएगी यूनिट कि उसका यूनिट क्या है, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, क्या मात्रक है, तो मात्रक बताएगी ये। अगर मैं इसके बाद बात करता हूं, ये तो मेरा हो गया फिजिकल क्वांटिटीज। अब मैं बात कर लेता हूं आपकी जो सिस्टम में जो प्रणालियां हैं वो कितने टाइप की हैं। तो यूनिट ऑफ सिस्टम्स या यूनिट्स ऑफ सिस्टम। बच्चों बहुत जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे अराउंड में क्या चल रहा है। हमारे पास 3 टाइप की
प्रणालियाँ होती हैं, 3 टाइप्स की यूनिट होती हैं, जिसमें बात कर लेता हूँ मैं अपने यहाँ पे भी। पहले यही वाला चलता था, फुट, पाउंड, सेकंड। अभी जो चलता है वो चलता है हमारा मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और जो हम अगर छोटी सी यूनिट की बात करें, इसी का ही यूनिट होता है जिसको सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का सी, और जी एस, ग्राम और सेकंड। तो सेकंड देखो बच्चों सब में सेम रहता है, लेकिन बाकी जो बदला क्या, एम और तुम्हारी जो लंबाई का वो बदला, और द्रव्यमान का बदलता है, बाकी का सब सेम रहता है तीनों में। ये फुट, पाउंड पहले के जमाने में यूज करते थे जब अंग्रेज लोग थे यहाँ पे। उसके बाद से अभी 1900, यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे के भी रख सकते हो, जी को हटा सकते हो। बाकी ये है कि 1971 से ये प्रणाली लागू हुई है, उसके बाद एसआई सिस्टम यूज हुआ है हर जगह पे। अभी एसआई सिस्टम ही यूज हो रहा है। तो मैं अगर बात करता हूँ कभी भी एसआई सिस्टम, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल। तो इसकी बात करूंगा मैं ज्यादातर, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल। अगर मैं इसकी भी बात कर लूंगा तो ये छोटी इकाई में पहुंच जाएगी, बाकी और कोई डिफरेंस है नहीं इसमें। आगे बात करते हैं हम, क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं, या क्वांटिटीज क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, तो उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये 3 टाइप की होती हैं क्वांटिटीज। क्वांटिटीज को डिफाइन करूं मैं तो 3 टाइप्स की होती है। इसमें पहली आती है आपकी फंडामेंटल। अगर इंग्लिश में कहीं गड़बड़ हो जाती है तो उसको आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट भी चल रहा है तो चीज़ें इंग्लिश में थोड़ी सी हिल सकती हैं, बट अगर कोई दिक्कत है तो उसको आप समझ सकते हो, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकंड, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। परेशान ना हो, सब कुछ एक्सप्लेन होगा, ऐसा नहीं है कि हम केवल लिखते जाएंगे, तो बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो। सेकंड है आपका ड्राइव्ड क्वांटिटीज, एंड दिस सेशन विल बी इन 2 लैंग्वेज, बाइलैंग्वेज रहेगा, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। तो बच्चों को बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश वाला बच्चा बोलेगा कि इंग्लिश नहीं आ रही है सर, तो इंग्लिश भी रहेगी आपकी, हिंदी भी रहेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और थर्ड बार रहती है आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब मैं इन तीनों राशियों को ना अलग अलग तरीके से एक एक हेडिंग डाल के आपको समझाऊंगा कि क्या होती हैं ये। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। फंडामेंटल क्वांटिटीज, अगर मैं आपको इसमें हिंदी में भी लिख दूं तो आप लोग तो फिर ये कहोगे तो सही हो जाएगा, है ना बच्चों। तो हिंदी में लिख देता हूं मैं। हिंदी में इसको बोलते हैं मूल राशियां। मूल राशियों को अगर मैं डेफिनेशन के फॉर्म में लिखूं तो बच्चों कैसे लिखेंगे? मूल राशियां एक तरह से आप ये समझिए, जैसे मुझे अगर किसी को इंग्लिश बतानी है, इंग्लिश बोलनी है, तो उसका अल्फ़ाबेट मुझे आना बहुत ज़रूरी है। और जब तक मुझे अल्फ़ाबेट ABCD नहीं आएगा मैं उसमें आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मुझे किस चीज़ की नीड पड़ी? अगर मुझे इंग्लिश बोलनी है तो सबसे पहले मुझे अल्फ़ाबेट्स की नीड पड़ी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है उसी को फंडामेंटल चीज़ कहते हैं। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज
फिजिक्स में क्या होती हैं उन पे बात कर लेते हैं। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स हमारा यही है जो हम सब कुछ देख रहे हैं, मापन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये इन चीज़ों में जो मेजरमेंट करते हैं चीज़ों का, जैसे कोई फैन कितने किलोग्राम का है और मेरा वेट कितना है और मैं कितनी डिस्टेंस पे कहाँ से खड़ा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपकी फिजिक्स में आती हैं। तो इनके लिए भी तो कुछ ना कुछ फंडामेंटल होना चाहिए ना। तो जो फंडामेंटल है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो सेल्फ रहता है। उसके बाद जो हम चीज़ें और होती हैं वो हमें डिपेंड करती हैं। तो मैं फंडामेंटल की बात करूँ तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो बोल सकते हैं द क्वांटिटीज विच आर नॉट डिपेंड ऑन द अदर क्वांटिटीज। क्वांटिटीज विच do not depend do not depend on other quantities। The quantities which do not depend on to the other quantities। so ये क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, ये सेल्फ चलती हैं। तो इन्हीं क्वांटिटी के आधार पे और राशियों का आप ड्राइव कर सकते हो, लेकिन ये वाली राशियां हैं वो डिपेंड नहीं करती हैं किसी और पे। तो इसके बारे में हम बताएं तो ये 7 प्रकार की होती हैं। मूल राशियां जो हमारे यहाँ पे हैं फिजिक्स में वो 7 प्रकार की होती हैं बच्चों, उसको भी हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, लिखता हूं क्वांटिटीज। क्वांटिटीज क्या है, राशियां क्या है, मूल राशियां क्या हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी एक मिनट, उसके बाद इसको ना यूनिट क्या है इसकी, उस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे इसको डिनोट किससे करते हैं। और मैं चाहता हूं कि एक एक्स्ट्रा फीचर, एक एक्स्ट्रा चीज जो मैं इसमें डालने वाला हूं वो है डायमेंशन। डायमेंशन को बहुत कम टीचर जो आपको फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ बताते हैं, वो मैं इसी में आपको लिखवा दे रहा हूं, क्योंकि जो अगला लेक्चर होने वाला है वो डायमेंशन पे होगा हमारा। तो मैं चाहता हूं कि आप अभी से थोड़ा सा इसमें देख लें। तो डायमेंशन की बात आती है। अब यहाँ पे मैं नोट करता हूं, सबसे पहले लेंथ की बात कर लेता हूं, लंबाई की। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए तो और अच्छा होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों लेंथ, हिंदी में लंबाई बोलते हैं। इसका मात्रक, यूनिट का मतलब होता है मात्रक, मात्रक होता है मीटर। इसका जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल m। इसका जो डायमेंशन होता है जिसको हम डिनोट करेंगे बाद में कैपिटल L। उसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों हम मास की। मास का मतलब होता है द्रव्यमान, इसका मात्रक होता है किलोग्राम। ये सारे के सारे जो मात्रक मैं लिख रहा हूं वो है SI यूनिट के। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसको आप ग्राम भी कह सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे SI यूनिट के मात्रक लिख रहा हूं, तो सारे के सारे MKS में चलेंगे। इसका मात्रक, इसका सिंबल kg, और इसको अगर आप डिनोट करोगे डायमेंशन में तो कैपिटल M। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइम की। ये थर्ड क्वांटिटी है। मैं चाहता हूं इसमें नंबर भी नोट करते जाऊं, 2, 3। इसका मात्रक जो होता है वो होता है सेकंड। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल s से, और इसका डायमेंशन होता है कैपिटल T।
अगला बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। इसका मात्रक होता है एम्पियर। इसको डिनोट करते हैं ए से। इसको अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो इसको भी ए से लिख देते हैं। अगली क्वांटिटी की बात करें बच्चों, फिफ्थ, वो होता है टेम्परेचर। Actually, these are the fundamental quantities. So you can't say that what is going around it. It is the fundamental quantities. So I'm just expressing all the quantities because it is written into the book. But this is a basic how you have to understand. और आप लोगों को ना कॉपी और पेंसिल लेके बैठना है जिससे कि आपका भी रिवीजन अच्छे से हो पाए। टेम्परेचर की बात कर लेता हूँ मैं बच्चों। टेम्परेचर को हम इसका जो एसआई में जो आपका जो यूनिट होता है वो होता है केल्विन। इसको डिनोट करते हैं के से। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं, इसको डायमेंशन की बात करूं बच्चों, तो आप दो तरह से लिख सकते हो। एक तो आप के से भी लिख सकते हो और थीटा। कुछ बुक्स में थीटा है, कुछ बुक्स में के है। अगला बात करते हैं हम इंटेंसिटी। इसका आपका जो मात्रक है वो है कैंडेला। इसको आप सी डी और इसमें भी आप सी डी से डिनोट कर दोगे। अगला है सेवेंथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। इसका होता है मोल। मात्रक मोल होता है। इसको डिनोट जो करना है वो मोल से ही करना है। और इसको बच्चों जो डायमेंशन है वो भी आपका मोल रहेगा। अब मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूं आपको कि क्या इंपॉर्टेंट है डायमेंशन में। वैसे तो आपकी सातों की सातों क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डायमेंशन पर्पस इज गोइंग टू एक्सप्रेस यू। ये तीन क्वांटिटी आप ये मान के चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द डायमेंशन। मोस्टली आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे डायमेंशन वो इन तीन क्वांटिटीज पे ही मिलेंगे, तो इसको हम अच्छे से डील करेंगे। बाकी ये है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सारी क्वांटिटी सारे पैरामीटर्स ज़्यादा नहीं है, 7 है फंडामेंटल। तो हम जब ABCD 26 लेटर अल्फ़ाबेट्स को लर्न कर सकते हैं तो ये तो 7 है। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों, इतना तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, इतना तो आप कर ही सकते हो। अब बात कर लेता हूं मैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब बच्चों इसको तो आप समझ ही गए हो पहले से ही कि मैंने क्या बताया, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। द क्वांटिटीज विच कैन डिराइव्ड थ्रू अ fundamental quantities. तो quantity can make up कलर चेंज करते हैं बच्चों। The quantities that are made of
that are made of fundamental. बच्चों इसकी डेफिनेशंस आप कैसे याद रख सकते हैं? आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जो क्वांटिटी हम फंडामेंटल क्वांटिटी के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी those quantity which are not depend on to the other quantity but the derived quantity that are depend on to the fundamental quantity. तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है। मैं इसमें आपको एग्जांपल्स भी दूंगा। एग्जांपल की बात करूं मैं बच्चों तो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी और उसके बेसिस पे एग्जांपल ये है, आप मुझे बताएंगे क्षेत्रफल, एरिया। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब मुझे बताओ बच्चों, इसमें दो क्वांटिटीज आ रही हैं। मैंने इसको ड्राइव किया है क्योंकि दो फंडामेंटल क्वांटिटी आ रही हैं, इसलिए ये कैसी हो गई? ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसमें एक क्या है? मीटर इनटू मीटर। इसकी भी यूनिट मीटर, इसकी भी यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये एक क्वांटिटी दैट इज डिपेंड ऑन टू द फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसलिए इसे ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। अगर मैं यहीं पे बात कर लेता हूं डेंसिटी, डेंसिटी की बात करता हूं तो मास अपॉन वॉल्यूम। मास किलोग्राम में होता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब हो जाता है, तो ये भी डिपेंड कर रही है। इसी तरह से हम बहुत सारी क्वांटिटीज हैं दैट ऑल आर डिपेंड ऑन टू द फंडामेंटल क्वांटिटी। बात कर लेता हूं मैं वेलोसिटी की। दिस इज ऑल्सो derived quantity. So what is the formula actually? Displacement upon time. So displacement is like a distance, so we can write it meter upon second. So it is also a depend on to the fundamental quantity, so it is also a derived quantity. And next one is the last example, that is force. So about the force is what it is? It is mass into acceleration. So these are the fundamental quantities and more are the fundamental quantities. So I just put up few example for the derived quantity. So next one is the supplementary quantity. So I will explain what is the supplementary quantity. So I think यहाँ तक तो आप लोगों का क्लियर होगा बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो नेक्स्ट पेज पे हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की बात करते हैं और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बाद हम इसको एंड करेंगे बिकॉज नेक्स्ट लेसन विल बी द डायमेंशन। सो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने जो दो क्वांटिटी देखी है उनमें क्या होता है, यूनिट्स भी होती है और डायमेंशन भी होती है। ये एक ऐसी क्वांटिटी है इसमें यूनिट होगी लेकिन डायमेंशन नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है कि यूनिट है बट नो डायमेंशन, एंड इट विल बी अ वेरी फ्लुएंटली एक्सप्लेन इनटू डायमेंशन लेक्चर। तो डायमेंशन वाला जब लेक्चर होगा तो उसमें हम अच्छे से क्लियर कर देंगे इसको। अभी हम इसी में देख लेते हैं कि व्हाट इज रियलिटी ऑफ इट। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में दो होते हैं, एक तो प्लेन एंगल बोल सकते हो, एक सॉलिड एंगल। फर्स्ट वन इज
प्लेन एंगल। बच्चों प्लेन एंगल क्या होता है? कोई एक सर्कल है प्लेन, और उसका जो एंगल हम निकालते हैं उसे प्लेन एंगल बोलते हैं। जैसे ये कोई आर्क ये दिया है, इसको बोलेंगे हम यहां से यहां तक आर्क, एंड इट इज अ रेडियस आर। तो अगर मैं बात करता हूं मैं थीटा की, तो थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस। सो दिस इज अ प्लेन एंगल, एंड अब इफ आई वांट टू एक्सप्रेस व्हाट इज द यूनिट ऑफ इट, तो ये रहेगी आपकी रेडियन। अगर मैं रेडियन की बात करूं और डिनोट करना है मुझे एंगल के फॉर्म में, तो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इससे आप यू कैन सॉल्व इट इजिली। अगर आपको कुछ भी करना है, पाई बराबर कितना निकालना है, तो वो आप समझ जाओगे इससे। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। इसका यूनिट रेडियन होता है और इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ये आप समझ लीजिए अच्छे से। अब बात कर लेता हूं मैं दूसरी क्वांटिटी। इसको तो समझ ही गए हैं कि आर्क होता है, आर्क को अगर रेडियस से डिवाइड करेंगे दैट यू विल फाइंड द एंगल, एंड एंगल विल कम आउट इनटू द रेडियन। सो ये रेडियन है। और सेकंड वन आपका रहेगा वो है आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की बात करूं तो बहुत से बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, व्हाट इज द सॉलिड एंगल। तो कोन लेते हैं हम, उसमें एक कोन ले लेते हैं, कोन शेप का। अब इसमें आप लोग ये देख सकते हो, दिस इज अ एंगल। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो मेरे पास ये एक प्लेन है, ऊपर छत मान के चलिए, छत के 4 कोने हैं, और मेरे पास ये एक बिंदु है। अगर मैं चारों कोनों को लाके एक ऊपर से ऐसे करके एक एंगल बनेगा, उसे बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसका जो मापन होता है उसको बोलते हैं, इसको करते हैं आप स्टेरेडियन में। अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूं तो ये आपका हो जाएगा एरिया अपॉन ये आपकी हो जाएगी रेडियस। यहां से अगर यहां तक की बात करूंगा मैं तो ये हो जाएगी रेडियस, तो एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। और अगर थोड़ा सा और डेफिनेशन बात करें, कभी कभी छोटा छोटा एरिया होता है, तो ये होता है रेडियस। ये तो बच्चों आज ये थोड़ा सा बताया है। इसका जो यूनिट है वो मैं बता देता हूं, स्टेरेडियन। यहां तक आपको बता दिया। आज जो मैंने टॉपिक बताया उसमें बताता हूं मैं क्या क्या पढ़ाया। पहले मैंने फिजिकल क्वांटिटीज बताई हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। उसके बाद आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर बच्चे आपको पढ़ना है आप उसको नोट करिए, रिवीजन करिए, क्योंकि ये फंडामेंटल, ये वाला लेक्चर ही आपको लेके जाएगा अगले वाले लेक्चर में। ये वाला लेक्चर अगर आप अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो अगला वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इतनी मैं कहता हूं कि अगला वाला लेक्चर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कभी भी किसी की डायमेंशन निकालनी हो, फोर्स हो, वेलोसिटी हो, कुछ भी हो, आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमने बताया ड्राइव्ड क्वांटिटी और ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना टाइम दिया देखने के लिए। थैंक यू।